हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी को हमें अच्छे से इसमें देखना है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी देखिए, कोई भी क्वांटिटी हम लेट करते हैं क्यों, उसके पास हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होएगी। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है। जहां पे n को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या होता है, यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है। इतना क्लियर। अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी कोई क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस भी कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं। मेजर कर सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेस एंड मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास अपनी खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों होती है। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ आए। फिर देखिए, जैसे कि मेरे से बोला जाए इसकी जरूरत क्यों है, कि फिजिकल क्वांटिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरे से बोला जाए कि यहाँ से हिसार कितना डिस्टेंस पे है, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज नहीं होगा, मेजरमेंट का नॉलेज नहीं होगा, तो वो आपसे यही कहेगा कि हिसार यहाँ से बहुत दूर है। अब बहुत दूर तो यहाँ से दिल्ली भी है। ठीक है, तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैंने बोला है कि वो मेजर और एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है। तो इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 मीटर, 10 सेकेंड, 1000 किलोग्राम, इन सबके पास देखिए क्या है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। 500 मीटर क्या है, 500 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या चीज हुआ, यूनिट। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों है। 10 सेकंड में देखिए, 10 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड क्या हुआ, यूनिट। सिमिलरली 100 किलोग्राम। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं डायमेंशनल एनालिसिस में आपको लेके जा रहा हूँ इस चैप्टर में, जिसमें हम काफ़ी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस को। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और कर रहा हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक आपको इतना पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है।
तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे आपने सुना होगा एफपीएस, तो एफपीएस भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट है, स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बोल सकते हैं इसको। ये वैसे ब्रिटिश सिस्टम है ये, जिसके अकॉर्डिंग एफ का मीनिंग फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। एफपीएस में एफ फुट, पी पाउंड, एस सेकंड। जो फुट होता है क्या मेजरमेंट करता है वो, मास। पाउंड किसकी मेजरमेंट, सॉरी फुट किसकी मेजरमेंट करता है, लेंथ। पाउंड किसकी करेगा, मास। एंड सेकंड किसकी करता है, टाइम की। देन लेंथ, मास एंड टाइम आर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अभी हम देख लेते हैं सीजीएस को, सीजीएस सिस्टम को। सीजीएस में सी किसके लिए होता है, सेंटीमीटर। जी किसके लिए होता है, ग्राम। एस किसके लिए, सेकंड के लिए। तो ये भी एक अदर सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको आपने ध्यान रखना है। सीजीएस में सी का मीनिंग सेंटीमीटर, जी का मीनिंग ग्राम और एस का मीनिंग सेकंड होता है। क्लियर है इतना। अभी देखिए नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस। एमकेएस के अंदर एम क्या होता है, मीटर। के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो मीटर किसकी यूनिट, लेंथ की। किलोग्राम मास और सेकंड की किसकी यूनिट है, टाइम की। दीज आर आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है। तो ये हम इसको और भी अच्छे से डिस्कस ज्यादा कर सकते हैं, डीपली जा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम। इतना क्लियर होगा। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस चैप्टर के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए एक ये भी ध्यान रखना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, उनके नेम क्या है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में 7 होती है।
दो फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री होती है, रेडियन और स्टीरेडियन। तो देखिए जो मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है भाई, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, सीडी से डिनोट करेंगे इसको, कैंडेला डिनोट इसको सीडी से करते हैं, ध्यान रखना है। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल। इतना क्लियर होगा। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उसमें से ध्यान देना आपने मास, लेंथ और टाइम क्लासिकल फिजिक्स में होती है, जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने सिखाता हूँ। फॉर्मूले अगर आपको 1 से 20 तक याद हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूर टेक्स्ट बुक, देन हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे इजीली। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न हो, ठीक है। तो देखिए मैं फॉर्मुलेशन करता हूँ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। सबसे पहले मैं मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूँ। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट में मास, लेंथ और टाइम, हम 3 चीजें लिखते हैं, एम, एल और टी। तो देखिए मास का फॉर्मूला निकालना है, तो मास कितना हो गया 1, लेंथ तो नहीं है ना उसमें, लेंथ और टाइम कितना हो जाएगा 0। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m1 l0 t0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सिमिलरली लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, m0 l1 t0। सिमिलरली टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला मास, लेंथ और टाइम का पावर 1। ये तो बहुत इजी था, मास है तो मास की पावर 1 है, लेंथ है तो लेंथ की पावर 1 है, बाकी सारे 0 है, टाइम है तो टाइम की पावर 1 है। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन्हीं फॉर्मूले के साथ। देखिए नेक्स्ट, जैसे कि डिस्टेंस है वो किसका, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस में भी क्या होती है, लेंथ होती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t0। ये इस तरह से बनेंगे, डिस्टेंस का कितना होएगा m0 l1 t0। नेक्स्ट देखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो फॉर्मूला क्या आएगा m0 l1 t0। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब यहां से आपको थोड़ा अब और अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताया था आपको भी, ये ना m0 l1 t0। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m0 l0, देख लीजिए कितना है t1। इतना क्लियर है। तो फिर देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म पड़ी है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, m0 l1 t0 m0 l0 t की पावर -1। जब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, इसलिए
m0, देखो m की पावर 0, m की पावर 0 तो 0 + 0 0, l की पावर 1, l की पावर 0 तो l1, t की पावर 0, t की पावर -1 तो कितना होएगा t - 1। तो ये ध्यान रखना आपने, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया m0 l1 t - 1। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बाद फॉर्मूला निकालते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना था, देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला m0 l1 t - 1 बाय में टाइम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं t, देखो m0 l0 t1, तो हम इसको सिंपली t भी लिख सकते हैं क्योंकि m की और l की दोनों की पावर 0 है, ठीक है। तो क्या आएगा एक्सेलरेशन m0 l1 t - 1 m0 l0 t की पावर -1, ठीक है इतना। अब दो ब्रैकेट फिर से मल्टीप्लाई में, तो एक्सेलरेशन का क्या बनेगा फॉर्मूला m0 l1 और t - 2। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m0 l1 t - 2। इस तरह से याद करना, आपने ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है सभी फॉर्मूलों को, m0 l1 t - 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्स का। तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए मास का फॉर्मूला क्या होता है m1, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फिर से दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करेंगे m1 l1 t की पावर -2। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला। ये फोर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि इस पे हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी देखो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला भी अभी बताओ मैंने क्या बताया था, m1 l1 t - 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट का, तो दो ब्रैकेट की फिर से मल्टीप्लाई, सोल्व कर दो m1 l की पावर 2 और t की पावर -2, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूले आपने सीखने हैं और याद करने हैं। 1 से लेके 20 तक आप अपनी, चाहे कोई भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो, उसमें से फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इनके बाद हम न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे। थैंक यू।